बच्चों कक्षा 6 की गणित पढ़ेंगे। अभ्यास 5 का सी। बच्चों दिया है प्रश्न पहला, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। बच्चों ये हमारा सवाल है, इसको घातांक के रूप में लिखना है। जैसे दिया है बच्चों कि सी गुणे सी गुणे डॉट डॉट करके 5 बार, यानी 5 बार लिखेंगे तो उसके बराबर क्या होगा। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला सवाल ले लेंगे। दिया है बच्चों को सी गुणे सी गुणे सी गुणे सी गुणे सी। 5 बार कहा है लिखने के लिए, इसको 5 बार लिख देंगे। अब बच्चों 5 बार लिखने के बाद इसको हम जोड़ लेंगे। तो कितने बार हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार हो रहा है। तो बच्चों हम इसका उत्तर लिख देंगे कि सी का 5 घात हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल। दिया है बच्चों की 5 गुणे 1 गुणे 1 गुणे बी गुणे बी गुणे बी। इसको बच्चों हल करेंगे तो लिख लेंगे 5 गुणे ए गुणे ए गुणे बी गुणे बी गुणे बी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5 की संख्या 1 है और ए की संख्या 2 है, और बी की संख्या बच्चों 3 है। तो कर लेंगे क्या बच्चों, बराबर हो जाएगा 5 गुणे ए के पावर 2 हो जाएगा गुणे बी के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3, बराबर के हो जाएगा बच्चों 5 ए स्क्वायर बी का घात 3। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों तीसरा दिया है, दे रखा है बच्चों की 7 गुणे 7 गुणे 7। कर लेंगे बच्चों यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 बार 7 है तो एक 7 लिख के उसका घात कितना कर देंगे 3। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा दिया है कि टी गुणे वाई। इसे बच्चों यहाँ पे हम कर लेंगे टी गुणे वाई गुणे वाई। अब बच्चों इसको हम कर लेंगे क्या, टी 2 बार है तो लिख लेंगे टी का घात 2, और वाई बच्चों 2 बार है तो वाई का घात 2। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। यह बच्चों दूसरा सवाल, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। ये बच्चों हमारा प्रश्न है, इसको किस में लिखना है, गुणा के रूप में लिखना है। तो चलिए बच्चों हम पहला सवाल करते हैं, इसको गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे। सवाल उतार लेंगे बच्चों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा बच्चों, ए को हम 2 बार लिखेंगे, ए गुणे ए गुणे बी को फिर 2 बार लिखेंगे बच्चों, बी गुणे बी। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा, दिया है कि 9 ए बी का 3 घात। इसको भी बच्चों हल कर लेंगे हम, लिख लेंगे 9 ए बी का 3 घात बराबर के कर लेंगे बच्चों 9 लिख लेंगे गुणे ए एक बार है और बी को बच्चों 3 बार लिख लेंगे, बी गुणे बी। ए बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों तीसरा दिया है 10 एक्स का क्यूब वाई का 3 घात और जेड का 3 घात। बच्चों इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे। तीसरा 10 एक्स का 3 घात वाई का 3 घात और जेड का 3 घात। और बच्चों सेम उसी प्रकार करेंगे हम, बराबर लिख लेंगे क्या 10 गुणे 3 एक्स का बच्चों 3 बार गुणा करेंगे तो एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे, अब बच्चों हम y के 3 बार कर लेंगे गुणा तो y गुणे y गुणे y।
अब बचा बच्चों जेड का 3 बार, जेड का 3 घात, तो इसको जेड को भी 3 बार गुणा कर लेंगे, तो जेड गुणे जेड, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों तीसरा सवाल, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ये बच्चों हमारा दिया है सवाल, इसको अब घातांक के रूप में लिखना है। जैसे बच्चों क्या होता है 6 का 3 घात, तो ये घातांक हो गया बच्चों हमारा 3। तो इसी प्रकार हम इसको कर लेंगे बच्चों। पहला दिया है ए गुणे डॉट डॉट करके n बार, तो n संख्या है बच्चों। जैसे कोई चीज लिखते हैं जैसे 2 का पावर n, तो n हमारा संख्या दर्शाता है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ बराबर ए गुणे ए डॉट डॉट करके n बार। तो देखिए बच्चों ए का ए में गुणा करेंगे तो ए होगा, फिर ए का ए में गुणा करेंगे तो ए होगा। जैसे बच्चों होता है 1 गुणे 1, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मान 1 ही आएगा। तो सेम इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा बच्चों। तो गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा, ए के पावर n हो जाएगा। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। और बच्चों देखिए दूसरा दिया है बी गुणे बी गुणे डॉट डॉट करके n, तो इसका भी बच्चों क्या कर लेंगे, सेम उसी प्रकार करेंगे। बी गुणे बी गुणे 1 2 4 हो गया डॉट डॉट करके n बार। तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी का गुणा करेंगे तो बी हो जाएगा बच्चों, n पावर हो जाएगा उसका। यही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों। अब बच्चों देखिए तीसरा दिया है बच्चों की 3 गुणे 4 गुणे ए। अब देखिए बच्चों इसको जब हल करेंगे तीसरा, तो लिख लेंगे 3 गुणे 4 ए गुणे ए। और बच्चों इस संख्या गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, तितली के 9 और 9 चौक के 36 और 36 चौक बच्चों 144 हो जाएगा, 144। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ए का गुणा हो जाएगा तो ए होगा, और ए 2 बार है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों चौथा दिया है ए गुणे एस गुणे टी। इसको लिख लेंगे बच्चों यहाँ ए गुणे एस गुणे टी। अब देखिए बच्चों इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एस और टी 2 बार है बच्चों, तो टी का पावर 2 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों चौथा दिया है एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपया है, उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो बच्चों देखिए लिख लेंगे यहाँ, एक व्यक्ति की वर्तमान आय कितना है, ए रुपया है। लिख लेंगे एक व्यक्ति की वर्तमान आय बराबर कितना है बच्चों, तो ए रुपया है, ए रुपया। अब कह रहा है कि प्रति वर्ष 20 गुनी हो जाती है और 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। लिख लेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्तमान आय कितना है, तो ए है गुणे प्रति वर्ष कितना हो जाता है, 20 गुनी बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कर रहे हैं बच्चों, तो बी को 3 बार गुणा कर लेंगे हम, बी गुणे
बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ए 1 2 3 यानी बी का 3 घात, तो ए बी का 3 घात रुपए हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।